बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया और एक चूहिया दोनों परम सहेली थीं। दोनों साथ ही एक पेड़ के नीचे रहती थीं। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। चिड़िया और चूहिया हमेशा जहाँ भी जाती साथ जाती थीं। एक दिन चिड़िया चूहिया से कहती है, मेरा तो मेला देखने का मन करता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चूहिया बोलती है, हाँ बहन, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। और ऐसा बोलने के बाद दोनों एक दिन निश्चित करती हैं, जिस दिन वो मेला जाएंगी। आज वो मेला देखने का दिन आया। चूहिया बहुत खुश है। वह मेला जाने के लिए तैयार होती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़ा नाला दिखाई देता है। चिड़िया देखती है कि चूहिया नाला कैसे पार करेगी। वह अपनी सहेली के पास आकर बोलती है, चूहिया बहन, ये नाला तो बहुत बड़ा है, तुम इसे पार नहीं कर पाओगी। हमें लगता है तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। मैं अकेली ही मेला देखूंगी। चूहिया कहती है, ना बहन, मैं भी चलूंगी, तुम चिंता ना करो। ऐसा बोलकर चूहिया आगे का सफर तय करने लगती है। जैसे ही वो नाले में से होकर गुजरती है, नाले में बहुत कीचड़ होती है। वो एकदम काली पड़ जाती है। नाले से बाहर निकलने के बाद चूहिया की हालत बहुत खराब होती है। चिड़िया आसमान में उड़कर जाती है। वो चूहिया के पास आकर कहती है, चूहिया बहन, मैंने तो पहले ही मना किया था। तुम इस नाले से कितनी गंदी हो गई हो, बिल्कुल काली हो गई हो। अभी भी समय है, अभी भी वापस लौट जाओ। चूहिया कहती है, ना बहन, मैं काली नहीं हुई हूं, मैं तो काजल लगा रही थी। इतना कहने के बाद चिड़िया और चूहिया दोनों आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। चिड़िया आसमान में उड़कर जाती है और चूहिया पैदल पैदल। आगे चलते चलते एक बहुत बड़ा पानी का नदी पड़ता है। उस नदी को देखते ही चूहिया डर जाती है। वह सोचती है, इतनी बड़ी नदी को मैं कैसे पार करूंगी। चिड़िया फिर कहती है चूहिया से, देखो बहन, अभी भी समय है, तुम वापस लौट जाओ। इस इतनी बड़ी नदी को तुम पार नहीं कर पाओगी। चूहिया कहती है, नहीं बहन, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। और वो आगे बढ़ती है। जब वो नदी को पार करके बाहर निकलती है तो चिड़िया कहती है, देखो बहन, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था, तुम बिल्कुल गीली हो गई हो, तुम भीग गई हो। चूहिया मुस्कुराती है और कहती है, मैं भीगी नहीं हूं, मैं तो गंगा नहा रही थी। चूहिया बहुत खुश थी। चूहिया की खुशी देखते ही चिड़िया कहती है, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ आगे चलो। आगे चलते चलते बहुत बड़ा रेगिस्तान पड़ता है, जहां रेत ही रेत होता है। चूहिया उस रेत में से जब बाहर निकलती है तो वो बिल्कुल गंदी हो जाती है। उसके पूरे शरीर में रेत भर जाता है। चिड़िया फिर चूहिया के पास आती है और कहती है, चूहिया बहन, मैंने तुमसे मना किया था, तुम्हारे शरीर में निरा रेत भर गया है। चूहिया कहती है, ना बहन, ये रेत नहीं भरा है, मैं तो पाउडर लगा रही थी। और ऐसे करते करते दोनों आगे चलती हैं। आगे का रास्ता और भी कठिन है। चूहिया जब आगे चलती है, रास्ते में बहुत सारे कांटे पड़े होते हैं। चूहिया उन कांटों में से जब निकलती है, उसका पूरा शरीर कट जाता है, खून निकलने लगता है। चिड़िया फिर आती है, चूहिया बहन, मैंने पहले ही मना किया था, देखो तुम बिल्कुल कट गई हो, तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है। चूहिया मुस्कुराती है और कहती है, ये खून नहीं है, मैं तो लाल चुनरिया ओढ़ रही थी। और ऐसा करते करते मेला भी नजदीक दिखाई देने लगता है। चूहिया और चिड़िया दोनों खुशी से मेला देखने आगे चले जाते हैं। मेले में वो खूब झूला झूलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं और मेले से फिर वापस आ जाते हैं।
इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी काम को करने का ठान लिया है तो अवश्य ही हम उस काम को पूरा कर सकते हैं।